नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई रख सकते हैं। और वाइब्रेशन हाई रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स से मैच होंगी। यूनिवर्स से जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होंगी तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करेगा। फ्रीक्वेंसीज तब मैच होती हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। अगर आपकी वाइब्रेशन लो है तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, क्योंकि आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा। जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है ना, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं, जैसे चिढ़ना, गुस्सा करना या किसी बात का बुरा लग जाना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको खुद को भी ये बिलीव नहीं होगा कि मेरे साथ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसे विचार आएंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता होगा, सब फालतू की बातें हैं, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ऐसा नॉर्मली हर आदमी के साथ होगा। जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तब चीज़ों में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपको आसानी से आपका मन मान जाता है कि हाँ, कुछ तो बात है, कुछ तो राज है यूनिवर्स का, कि कुछ लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनके सब काम बन जाते हैं। अक्सर बहुत से ऐसे लोग हमारे सामने हैं, और जो कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें जितनी मेहनत करते हैं उतना नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कोई जादू होता होगा, ऐसा कोई मैजिक है जिसे चीज़ों को हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और ये विश्वास आपको जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना पड़ेगा। हम सब एनर्जी पे चल रहे हैं, वाइब्रेशन पे चल रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स से तब मैच होगी जब हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हाई होंगी। और वाइब्रेशन हाई कैसे होगी? हमारी वाइब्रेशन अपने आप हाई नहीं होगी, इसे हमें हाई करना पड़ेगा। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे करें? तो इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ, और वो है ग्रैटिट्यूड। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ मत करिए, दिन भर में हमेशा ग्रैटिट्यूड करिए। और ग्रैटिट्यूड करना आप छोटे से शुरू कीजिए। आप आभार प्रकट करना शुरू कीजिए। जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, आपको रास्तों में मिलते हैं, आपके कुछ काम आते हैं, उन सबको धन्यवाद करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटो से कहीं जा रहे हो और अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद आप ऑटो वाले को थैंक यू कहना, उसका आभार प्रकट करना कि आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, इसके लिए उसको थैंक यू बोलना। अब कई लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि हम क्यों उसको थैंक यू कहें, फ्री में थोड़ी ना छोड़ा है हमें, उसने हमसे पैसे लिए इस काम के लिए, तो वो फ्री में क्यों छोड़ेगा आपको? और ना ही हम फ्री में जाएंगे। वो भी तो बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। मान लो वो आपको बोलेगा कि आप ऐसे ही उतर जाओ, तो क्या आप ऐसे उतर के चले जाएंगे? एक बार मन में नहीं आएगा कि बेचारे का, इसका भी तो पेट्रोल डीजल जला होगा, इसका भी परिवार है, पैसे लो आप अपने, जो भी आपके बनते हैं। हम कहीं शादी में भी जाते हैं तो वहाँ भी लिफाफा दे के आते हैं, जबकि उनकी शादी है, वो खुद बुला रहे हैं हमको कि खाना खाने आना है, लेकिन फिर भी हम लिफाफा देते हैं वहाँ पे। फ्री में थोड़ी खाते हैं, और फ्री का खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री कुछ होता नहीं है, सबका हिसाब देना पड़ता है। तो अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है तो छोटा सा काम करिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारे मन में ज़्यादातर विचार नेगेटिव आते हैं,
क्योंकि आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, हम वहीं पे स्टफ हो जाते हैं। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो वहीं पे स्टफ हो जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास अच्छी अच्छी, मान लो आपके पास एक बाइक है, आपके पास घर है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, तो उनमें हमारा ध्यान नहीं जाता। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है, छोटी सी भी चीज़ जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी पूरी एनर्जी हम वहीं पे लगा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप हाई वाइब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको क्या दिखता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरे एक समस्या है। आप यकीन मानिए, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे प्रॉब्लम नहीं है। समस्या सबके होती है, पर उसके बारे में बार बार बात नहीं की जाती है। जब आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं ऐसी किसी चीज़ के ऊपर जो आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है, वो उस चीज़ के लिए परेशान हो रहा है, तो ऐसे में आपको और चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, यूनिवर्स का आभार प्रकट करते हो, तो आपको वही देगा जो आपको चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोलना ही नहीं है, दिल से फील भी करना है, अपनी भावनाएं भी जोड़नी है। सिर्फ कहने को थैंक यू यूनिवर्स कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे सच्चे दिल से, सच्चे मन से फील नहीं करते हो। इसे दिल से फील करना है। जब आप अंदर से रियल में फील करेंगे तो आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को समझता है। अब कई लोग पूछते हैं कि अफर्मेशन करना है तो कितनी बार बोलें, कितनी बार नहीं बोलना है। अगर आप सच्चे दिल से बोलो तो आप सिर्फ एक बार भी बोल सकते हो, पर फील करो दिल से। यूनिवर्स को दिल से थैंक यू बोलो, फिर देखना कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सब खेल है वाइब्रेशन का, तो फील करिए। जो लोग आपके जीवन में हैं उनको थैंक यू करिए कि अगर ये नहीं होते तो क्या होता। हर बात का थैंक यू करो, हर चीज़ जो आपके पास है उसका थैंक यू करो। आप थैंक यू करना शुरू कीजिए, चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। आप एक बार करके तो देखिए, आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप जो भी चाहोगे वो आपको यूनिवर्स ज़रूर देगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।